हेलो मेरे मजमा लर्नर्स। तो चलिए भैया शुरू करते हैं। आज का दूसरा डाउट हमारा है। देखिए एक बच्चे ने पूछा है भैया, केमिस्ट्री का डाउट है। इसमें बड़ा ही बकबन्नर सा मतलब एक डाउट है, क्या बताया जाए इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तीन डाउट है इसमें, साथ में उसने पूछ लिया, हम कहे तीनों बता देते हैं एक के बार में। पहला है आइसोप्रोपिल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे बनेगा। दूसरा है HCO NH CH3 का सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है, कितने हैं गिन के। और ऑर्थो ओ लगा मतलब ऑर्थो एथिल एनिसॉल। तो इन तीनों का हमें बताना है। इन दोनों का तो स्ट्रक्चर बताना है भैया कि कैसे बनेगा, और इसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड बताने कितने हैं। चलिए पहले इसी को गिन लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। पहले इसका स्ट्रक्चर खोलेंगे तभी पता कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होना चाहिए, छुछमाछर वाला काम मत करिए। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है नॉर्मल स्टेट में। ऐसा तो लोन पेयर भी दे के भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, उप सहसंयोजक बॉन्ड। लेकिन हमें वो नहीं देखना है, नॉर्मल स्टेट देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पाई और सिग्मा में वो क्या कर ही सकती है, उतना खिलवाड़ थोड़ी करना है। चलिए तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, पहले ए से स्टार्ट करिए। तो चलिए हाइड्रोजन का एक बॉन्ड इधर, इसके बगल में है कार्बन, कार्बन को लीजिए। इसके बगल में है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, इसके ऊपर लटका दीजिए ऐसे। ठीक है। अब इसके बगल में है नाइट्रोजन, तो एक बॉन्ड इससे नाइट्रोजन से बना। नाइट्रोजन के बगल में है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन आएगा तो एक सिग्मा से बनेगा। उसके बगल में है कार्बन, तो एक बॉन्ड और आ गया कार्बन से, और उसके साथ जुड़े हैं तीन CH3। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, देख लीजिए। अब भैया इसमें गिन लीजिए कितने सिग्मा है कितने पाई, भैया देख लीजिए लब से। कैसे पता करते हैं, जहां सिंगल बॉन्ड होता है उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। जहां डबल बॉन्ड होता है उसमें उसमें ये बोला गया है कि एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां क्या बोला गया है कि उसमें भी एक सिग्मा होगा, लेकिन दो क्या होंगे, पाई होंगे। तो भैया देख लीजिए, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, छह सिग्मा, सात सिग्मा, आठ सिग्मा, यानी इसमें 8 सिग्मा है। और पाई कितना है, तो एक पाई है, यानी 1 पाई। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर सॉल्व। 8 सिग्मा और एक पाई है इस स्ट्रक्चर में। चलिए इसका काम खत्म, हटाइए इसको, छुछमाछर है। दूसरा का पे आइए। अब देखिए आइसो नियो वाला कॉन्सेप्ट जो है IUPAC में है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे बता देते हैं। असल में IUPAC में इसका नाम नहीं लिखा जाता, ये एक नॉर्मल नाम है आइसोनियम, आइसोनियो। जैसे IUPAC का एक कहना ही है, एकदम गोंच के एकदम अंदर तक जाके सब बोलते हैं कि भैया आप नंबरवा जब तक नहीं देंगे तब तक गलत हो जाएगा। ऐसा ही कोच के आएंगे बिना नंबरिंग का ना, PSC या नंबर चुसवाते रह जाएगा, कहेगा भाई जाइए आपको 0 नंबर दे देते हैं। ठीक है। तो नंबरिंग करना IUPAC में सबसे महान काम है, तो बिना नंबरिंग का तो IUPAC भैया त्याग ही दीजिए। तो आइसो और ये जो नियो शब्द ये सब लगता है, ये सब नॉर्मल में यूज है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए आइसो पोजिशन कब होता है IUPAC में, इसको आप समझते हैं। आइसो पोजिशन तब होगा जब कोई कार्बन की चेन टी टी जैसी संरचना बनाए। जैसे देखिए ये है और ये वाला कार्बन अगर किसी से जुड़ेगा तो ये टी जैसी संरचना बनेगा। क्या ये टी बन रहा है, हाँ ये भी बन रहा है, बस हल्का सा मुड़ गया है। तो अगर ये कार्बन किसी चेन से जुड़ेगा मान लीजिए, तो ये ऐसे टी बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसमें देखिए अभी कैसे बनेगा। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, इसका मतलब आइसो के फॉर्म में है, और प्रोपिल, प्रोपिल मतलब तीन कार्बन। तो यही बनेगा। देखिए आइसोप्रोपिल, इसमें टोटल कार्बन गिनते हैं, ये नहीं कि मेन चेन बनाने लगे। आइसो नियो में टोटल कार्बन गिनते हैं। जैसे मान लीजिए नियो ही बता देना, नियो कैसे बनता है। नियो तब बनेगा जब कोई कार्बन प्लस की संरचना बनाए, प्लस की। लेकिन याद रखिएगा 2,2 होना चाहिए। जैसे देखिए एक कार्बन की चेन ये है, एक कार्बन की चेन यहाँ पे ये बना है, तो यहाँ पे ऐसे प्लस, देखिए प्लस बन रहा है ना, एक को बस मुड़ा हुआ है प्लस, आप देखिए प्लस दिख रहा है ना। लेकिन अगर यही प्लस यहाँ होता तो क्या ये नियो होता, नहीं। 1 2 2 पे अगर आएगा तो ही नियो है, 2 के बाद अगर आया तो नहीं नियो है। ठीक है। क्या ये नियो होगा, जरा ये बताइए तो। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि अब नंबरिंग इधर से होगी। ठीक है। तो IUPAC में इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। चलिए तो नियो ऐसे बनता है। तो आइसो को हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बोला है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो प्रोपिल में गिन देंगे टोटल कार्बन, तो 1 2 3 और एक ऐसे करिए, और यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप जोड़ दीजिए, OH बन गया। खत्म। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इतना ही है। अब यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 ठो। इस कार्बन में कितने आएंगे, 3 ठो। और इस पे कितने आएंगे बिचवा वाले में, तो 1 ठो। 3 बॉन्ड बन गए, एक हाइड्रोजन चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका भी काम खत्म, निपट गया। चलिए भागिए। अब आइए लाट चुका लेते हैं इसमें। ऑर्थो एथिल एनिसॉल। देखिए भैया पहले एनिसॉल को पकड़िए। जब मैं ऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा 20-25 ठो ऐसे नाम आपको याद करवा देंगे, कॉमन नाम में क्या होता है। तो पहले एनिसॉल भी एक कॉमन नाम है। तो देखिए एनिसॉल बनता कैसे है। एक बेंजीन की रिंग होती है,
एक बेंजीन की क्या होती है, ऐसे रिंग होती है, और अगर उस पे एक ईथर जुड़ा है मेथिल के साथ तो इसी को बोला जाता है एनिसॉल। समझ में आया कि नहीं? तो बिल्कुल ये है, ऐसे होता है एनिसॉल। अब देखिए ऑर्थो पे जुड़ा है एथिल, एनिसॉल तो मैंने कंप्लीट कर दिया, अब ऑर्थो पे एथिल जुड़ा, तो भैया इसमें ऑर्थो पोजीशन कहाँ का है? बेंजीन रिंग में जहां फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है या कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है उसके बगल वाले जो पोजीशन, इधर वाला भी और इधर वाला भी, क्या होते हैं? ऑर्थो पोजीशन होते हैं। तो ऑर्थो पे क्या जुड़ा है? एथिल, तो एथिल को लिख दीजिए भैया CH2 और CH3, हो गया काम, खत्म, संपन्न, ऑर्थो एथिल एनिसॉल। तो ये तीनों स्ट्रक्चर हो गए। तो इसके पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बता दिए, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्टूडेंट्स, टेक केयर।